नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यावसायिक सलाहकार। आज की इस प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि फूड लाइसेंस के लिए क्या क्या कंडीशन आपको कंप्लाई करने होंगे। एक बार जब आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फूड लाइसेंस लेने के बाद जो है आपको बिजनेस रन करने के लिए फूड लाइसेंस में जो जो कंप्लाइंसेस दिए गए हैं, जो जो रिक्वायरमेंट दिए गए हैं, उसको आपको कंप्लाई करने होंगे। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है कि आपका जो लाइसेंस की कॉपी है फॉर्म नंबर सी, उसको आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा उस प्रीमाइजेस पे एट ऑल टाइम्स एट ए कॉन्स्पिशियस लोकेशन, जहाँ पर सबकी नज़र जाए वहाँ पर। तो उस स्पेस पे आपको फॉर्म सी जो लाइसेंस कॉपी है उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। दूसरा, लाइसेंसिंग अथॉरिटी या उसके ऑथराइज ऑफिसर को प्रीमाइजेस पे अलाउ करना होगा जब उसको कोई अगर नीडेड है, इंस्पेक्शन करना है या चेकिंग करना है तो उसको अलाउ करना होगा। और तीसरा, अगर लाइसेंस एक्टिविटी या कंटेंट में कोई चेंजेज हो या अल्टरेशन हो तो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को आपको नोटिफाई करना होगा टाइमली। चौथा, कि एटलीस्ट वन टेक्निकल एक्सपर्ट शुड बी हायर टू ओवरसी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ओवरसी सुपरवाइज करने के लिए एटलीस्ट वन टेक्निकल एक्सपर्ट हायर होना चाहिए। तो इस टेक्निकल एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन ये है कि एटलीस्ट बैचलर डिग्री या साइंस इन केमिस्ट्री, बायोटेक्नोकेमिस्ट्री, फूड एंड न्यूट्रिशन, माइक्रो बायोलॉजी बैचलर और डिग्री, और डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी और डेयरी माइक्रोलॉजी। इस तरह के जो रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो बिजनेस स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट के अंदर आपको पीरियोडिक ईयरली रिपोर्ट 1 अप्रैल से 31 मार्च का ईच ईयर का बाई 31 मई तक आपको देना होगा। इसके अलावा हाफ ईयरली रिटर्न फॉर कलेक्शन, हैंडलिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट है। तो हाफ ईयरली जो है 1 अप्रैल से 30 सितंबर का आपको 30 नवंबर तक देना होगा, और 1 अक्टूबर से 31 मार्च का आपको फिर जाके 31 मई तक देना होगा। दैट इज़ द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। इसके अलावा आपको इंश्योर करना होगा कि यूनिट डज नॉट क्रिएट एनी प्रोडक्ट अदर देन दो लिस्टेड इन द लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। जो लाइसेंस रजिस्ट्रेशन में दिया गया है इसके अलावा कोई दूसरा प्रोडक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा है। और 7th फैक्ट में आपको मेंटेन करना होगा फैक्ट्री सैनिटरी एंड हाइजेनिक रिक्वायरमेंट एज वेल वर्कर हाइजेनिक एज स्टिपुलेटेड इन शेड्यूल 4 फॉर द फूड इंडस्ट्री कैटेगरी। तो इसको ध्यान रखना होगा। आपको 8 नंबर, सेपरेटली कीप ट्रैक ऑफ प्रोडक्शन को आपको ट्रैक करना होगा, रॉ मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं, एंड सेल्स ऑन डेली बेसिस, तो इसको सेपरेटली रिकॉर्ड रखना होगा। एंड 9th, इंश्योर रॉ मटेरियल सोर्स एंड स्टैंडर्ड आर ऑफ द हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी का होना चाहिए, तो इसको आपको इंश्योर करना होगा। And 10th, no food business operator shall manufacture, store, expose for sale or authorize the sale of any article of the food in any premises that is not adequately isolated from any privy, urinal, sewage, drain or place of the storage of the foul and waste matter to the satisfaction of the licensing authority। तो इस तरह आपको नहीं करना है। इंश्योर अ क्लीन इन प्लेस सिस्टम वेयर एप्लीकेबल फॉर फ्रीक्वेंट मशीन एंड इक्विपमेंट क्लीनिंग। आपका मशीन वगैरह फ्रिक्वेंटली साफ होते रहने चाहिए, क्लीन होने चाहिए। क्लीन इन प्लेस सिस्टम आपको इम्प्लीमेंट करना होगा आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। उसके अलावा इंश्योर रेलेवेंट केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल कंटेनमेंट्स इन फूड प्रोडक्ट्स आर टेस्टेड एट फ्रीक्वेंटली एज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा and risk assessment to ensure production and delivery of the safe food at least once every 6 months through own or NABL accredited or FSSA सही नोटिफाइड लैब्स के द्वारा। उसके अलावा 13, इंश्योर प्रॉपर टेम्परेचर इज मेंटेन एज मच एज फिजिबल थ्रू आउट द सप्लाई चेन इंक्लूडिंग चिलिंग, शिपिंग एंड storage from the point of the procurement or sourcing until it reaches the end customer। तो आपको प्रॉपर है उसका टेम्परेचर वगैरह मेंटेन करना होगा जहाँ पर स्टोरेज वगैरह करते हैं, सप्लाई करते हैं, शिपिंग करते हैं।
इसके अलावा ओनर्स ऑफ होटल्स, रेस्टोरेंट एंड अदर फूड स्टॉल्स दैट सेल और एक्सपोज फॉर सेल्स ऑफ एयर स्वीट्स और अदर फूड आइटम मस्ट पोस्ट ए नोटिस बोर्ड, एक नोटिस बोर्ड लगाएगा विथ सेपरेट लिस्ट ऑफ द आइटम कुक्ड इन घी, वो आइटम के बारे में जो कुक्ड घी में है, एडिबल ऑयल है, वनस्पति और अदर फैट्स फॉर द नॉलेज ऑफ द पोटेंशियल बायर। तो पोटेंशियल बायर के लिए, नॉलेज के लिए ये चीज़ें, सारे चीज़ें वो लगाएगा। एंड 15 नोटिस बोर्ड डिस्क्राइबिंग नेचर ऑफ द आइटम्स बीइंग एक्सपोज्ड फॉर सेल मस्ट बी डिस्प्लेड बाय ए फूड बिजनेस ऑपरेटर सेलिंग कुक्ड और प्रिपेयर्ड मिल्स। नोटिस बोर्ड में नेचर ऑफ आइटम बीइंग एक्सपोज फॉर सेल, क्या क्या सेल के लिए है उसको डिस्प्ले करेगा। सेलिंग कुक्ड और प्रिपेयर मिल्स, तो इस तरह का जो लिस्ट है उसको डिस्प्ले करेगा। एंड लास्ट, एवरी मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग घानी ऑपरेटर या होलसेल डीलर इन बटर, घी, वनस्पति, एडिबल ऑयल, सॉल्वेंट, एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल मिल, एडिबल फ्लोर एंड एनी अदर फैट्स दैट सेल कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द क्वांटिटी मैन्युफैक्चर, कितना क्वांटिटी मैन्युफैक्चर हुआ, कितना रिसीव्ड हुआ, कितना सोल्ड हुआ। नेचर ऑफ द ऑयल सीड यूज्ड, the quantity of the de-oil mill and edible flour used, and the destination of each consignment of the substances sent out from his factory or place of business. Thank you so much for watching this presentation. What are the conditions required for the food license? तो इसको आपको ध्यान रखना होगा, अगर फूड इंडस्ट्री में है तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा, so that become legally comply the standards of the food requirement, licensing requirement. Thank you so much for watching this update.